नमस्कार, मिथिला मस्टरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। खासकर महिला दिवस को लेकर के महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहती है और इस समय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों की जो लोग इस समाज में बेहतर तरीके से महिलाओं के लिए जागरूकता कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या उनके पारिवारिक विवाद के विषय में हो, पारिवारिक कलह हो, क्योंकि महिलाएं आजकल काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। अब उन्हें छोटी मोटी बातों से नहीं, अब आगे अपने कैरियर की ज़्यादा चिंता होती है, उस प्रकार करते हैं। हमारे साथ शिक्षिका हैं भारती रंजन जी, आपका स्वागत है। ये खासकर महिला कल्याण, महिला जागरूकता के लिए कई संस्था से जुड़ी हैं और कार्य करती रहती हैं। कभी भी कहीं भी अगर जरूरत पड़े तो महिलाओं को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे कैरियर के क्षेत्र में हो, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। आज अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि जो 8 मार्च महिला दिवस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहती है। ये उत्सुकता आखिर साल में एक बार क्यों होती है, भारती जी? सभी दर्शकों को और विशेषकर महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भारती रंजन कुमारी सभी महिलाओं के लिए उपस्थित हूँ, जिस तरह का मार्गदर्शन चाहिए उस तरह का मार्गदर्शन के लिए। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे साल में एक बार आता है और ये जाहिर सी बात है कि ये एक विशेष दिन, विशेष अभियान के तौर पर, ये भी कहा जा सकता है कि एक आंदोलन के तौर पर महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए, उन्हें अपना अस्तित्व बनाने और बचाने के लिए भी उनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि ये दिन हमारा है और इसे हम अपने ढंग से, अपने नए उत्साह से अच्छे तरीके से मनाएं। आधुनिकता के दौर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खासकर अब देखा जा रहा है कि लड़कियां कैरियर के रूप में सबसे ज़्यादा चौकस, जो पहले आज से 10 साल 12 साल पहले नहीं था। कभी भी मेरा कैरियर के लिए उतना नहीं थे। घर में जो कहा जाता था पढ़ो तो पढ़ो, कहा जाता छोड़ दो, अब तुम्हें अब घर का खाना बनाना सीखना है, घर के कार्य सीखने हैं ताकि शादी। लेकिन अब महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं, कैरियर के लिए पहले से सोचने लगी। कैरियर के लिए महिलाओं का आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो हमारा जिम्मेदार है वो आर्थिक रूप से जो लोग स्वतंत्र होना चाह रहे हैं। पहले महिलाओं का था कि वो पति से अपने खर्चे के लिए मांगती थी, अपने पिता से मांगती थी, बड़े भाई से मांगती थी। तो ये प्रचलन चला आ रहा था विगत एक दशक से। पिछले 10 सालों से महिलाओं में ये जागरूकता आई है कि हमें भी अपनी पहचान बनानी है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता है, हमारा एक पहचान बनाना भी होता है कि मैं ये हूँ और मेरा ये नाम है। अच्छा, और सबसे अहम सवाल यह है कि सपोर्ट, एक महिलाओं को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, कभी देखा जाता है कभी उसे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, माता पिता भी अभी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, अब तो करने लगे हैं। अब खैर चाहे पति से हो सपोर्ट मिलना हो, चाहे पिता से हो, चाहे भाई, क्योंकि ये पुरुष प्रधान मेंटेलिटी है ही, तो इसमें सपोर्ट नहीं मिलता है जो सबसे जरूरी जाता है कि हाँ आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो, हम तुम्हें मदद करते हैं। ये अभी इसमें कमी है। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? ये सही बात है कि महिलाओं को अभी पूर्णतः वो सपोर्ट, वो सहायता अपने परिवार वालों से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था। इसके लिए कहीं न कहीं हमारा सामाजिक स्तर भी और हमारा राजनीतिक स्तर भी और बाहर का जो माहौल है, जो वातावरण है, वो भी जिम्मेदार है। यहाँ तक कि हमारा प्रशासनिक स्तर भी जिम्मेदार है। अगर महिलाओं के साथ कल कोई घटना होती है तो सब का सब वो देखने के लिए खड़े होते हैं, मगर बचाने के लिए या उनके रक्षा में कोई आगे नहीं आता है। इस बात का डर कहीं न कहीं किसी न किसी पुरुष के मन में जरूर है कि कल अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे घर की किसी भी महिला सदस्य के साथ कोई घटना घट जाती है तो उस समय लड़ने के लिए मैं अकेला खड़ा रहूंगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा। ये डर उनके मन में है। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं चाहते कि मेरे घर की बेटियां नहीं पढ़े, उनके मन में यही डर है कि हमारा जो सामाजिक दायरा है वो बहुत ही सिकुड़ा हुआ है। अच्छा, अब समय आ गया है और आ भी गया है, जागरूक भी हो रही है। खासकर हम ये देखें कि कई महिलाएं अब जनप्रतिनिधि बन के राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना कदम रखें। चाहे अभी तो पंचायत चुनाव में हमने कई ऐसे मुखिया को देखा है जो अनपढ़ है, लेकिन उन्हें मालूम हो गया कि कैसे लोगों से बात करना है, बैठना है, बात करना, जो कि पहले नहीं होता था। पंचायतों में या फिर राजनीतिक क्षेत्र में अब आना महिलाओं के लिए आप किस रूप में लेते हैं इसको? ये बहुत ही सुखद बात है कि महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जहाँ जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ अगर साधारण सी नौकरी करने के लिए महिला निकलती है तो उसके भी चरित्र पर उंगली उठाया जाता है, और वहाँ महिलाएं अगर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो ये बहुत ही सुखद बात है और ये हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है कि हम भी
कुछ ऐसा करे, कुछ अच्छा करे जो समाज के लिए मिसाल बनकर और महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर आगे आए। भारती जी, कभी कभी ये देखा जाता है कि खासकर महिलाओं के ऊपर जिम्मेवारी बहुत होती है। वो बचपन से जिम्मेवारी होती है, चाहे घर में हो तो खाना बनाओ, ये करो, फिर जब शादी हो जाता है तो पति का घर, फिर आपका मायके, फिर आप ऊपर आते हैं अगर तो फिर आपका जो एक जनरेशन होता है बच्चे की, बहू की, तो इस तरह का एक पूरा जिम्मेवारी होता है। तो जिम्मेवारी किस तरह निभाना चाहिए, ये आपको मालूम होगा कि जिम्मेवारी को लेकर ज़्यादा परेशानी होती है। जिम्मेदारी जहाँ तक माना जाए तो महिला और पुरुष दोनों का बराबर का होना चाहिए। रह गई महिलाओं की जिम्मेदारी की बात, तो पहले जो महिलाएं घर में रहती थीं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती थी, चाहे वो पति के लिए हो, परिवार के लिए हो, बच्चों के लिए हो, वो बहुत अच्छे से करती थी। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है। जो महिलाएं अब उच्च शिक्षा, जो लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करें, वो घर के कामों में हाथ नहीं बटाना चाहती। ये अब जो है सो इस तरह का देखा जा रहा है, और लोग इस बात से डरते हैं कि बेटी को ज्यादा पढ़ाएंगे तो बेटी घर का काम नहीं करेगी। लेकिन उन्हें अगर बचपन से उस माहौल में ढाला जाए कि तुम्हें घर और बाहर दोनों संभालना है और उस जिम्मेदारी को तुम्हें निभाना है, तो शायद बड़े होते होते जब एक लड़की बड़ी हो जाती है, अपने पैर पर खड़ी हो जाती है, तो वो इस जिम्मेदारी को अच्छे से समझ सकती है कि मुझे नौकरी भी करना है और मुझे घर भी संभालना है। अच्छा भारती जी, काउंसलिंग कहा जाता है कि एक बहुत सटीक शब्द है किसी के कैरियर को, किसी के परिवार के सुलह के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये काउंसलिंग का अभी तक हमने कंसेप्ट सुना है लेकिन प्रैक्टिकली देखा नहीं है, और ना इसमें लोग अभी तक इंटरेस्ट ले पा रहे हैं। तो इसको धरातल पर आने के लिए, क्योंकि आज महिला दिवस है, महिला दिवस पर ये आवश्यक होना चाहिए। काउंसलिंग के लिए तो सबसे पहले माता पिता को आगे बढ़ना होगा। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसके लिए सबसे बड़े सलाहकार सिर्फ माता पिता ही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। अगर माता पिता से बच्चे नहीं संभलते हैं, नहीं समझते हैं, तो वो अपने स्तर से, उनका कोई दोस्त हो जो अच्छा हो, जो रिश्तेदार हो जो अच्छा हो, जिन पर उनको भरोसा हो, वो, या फिर उनका कोई ऐसा अड़ोस पड़ोस में हो, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सदस्य जो उनके भरोसे के लायक हो, जिस पर वो भरोसा करके अपने बच्चों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, तो उससे वो अपने बच्चों को सही सलाह दिलवा सकते हैं। तो हम बता दें, हम बात कर रहे हैं महिला दिवस की। महिला दिवस एक अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो ये कहता है कि आज के बढ़ते युग में महिलाओं ने जो अपने कदम देश और विदेशों में छोड़े हैं, अपने गुणवत्ता से, अपनी सोच से, ये लोगों के लिए काफ़ी साहस है। लेकिन पिछड़ते हुए समाज जो आज भी गाँवों में रह रही है, जिन्हें महिला दिवस के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो जानती भी नहीं कि महिला दिवस क्या होता है, होना भी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये कैसे कदम होगा कि महिलाओं को कम से कम ये हक तो मिले कि आप जानिए महिला दिवस एक चीज़ है। अब तो गांव-गांव में टेक्नोलॉजी चला गया है, मोबाइल हर किसी के पास है, और महिलाएं अगर मोबाइल पर यूट्यूब में फिल्म देख सकती हैं, गाना सुन सकती हैं, खाना बनाने का रेसिपी देख सकती हैं, तो वो इसके लिए भी जागरूक हो सकती हैं कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जानना है, आखिर वो हम क्यों मनाते हैं और वो उसके मनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है। इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को ही जागरूक होना पड़ेगा, ये जो हमारा दिवस है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। अच्छा भारती जी, आप शुरू से एक कविता भी बहुत अच्छा लिखती है, फेसबुक के जरिए आप जागरूक करने के उद्देश्य से लोगों के सेंटिमेंट जानने के लिए, लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए। तो कुछ महिला दिवस पर तो आपके पास होगा ही, कुछ लेके आए होंगे आज। महिला दिवस है तो मैं महिलाओं के लिए ही कहूँगी, उनका जीवन एक बहुत बड़ा चुनौती है, और जैसे एक माँ है, बहन है, उनके मन में जो वात्सल्य है उसको लेते हुए उन्हें हर तरह की जिम्मेदारियां निभानी है। 2-4 पंक्तियां सुनाती हूँ कि वो केवल नारी है, वो केवल नारी है, वो क्यारी है, फुलवारी है, दुनिया उस पर वारी है। वो क्यारी है, फुलवारी है, दुनिया उस पर वारी है, वो प्यारी है, दुलारी है, इस धरती पर जो नारी है, इस धरती पर जो नारी है, वो केवल नारी है। वो बाग है, वो फूल है, पत्ती पत्ती सींचती माली है, कहीं बेटी कहीं बहन, कहीं माँ शक्ति दुर्गा काली है, कहीं माँ शक्ति दुर्गा काली है। हर कांटों से वो लड़ती है, हर कांटों से वो लड़ती है, हर मुश्किल पर वो भारी है, वो केवल नारी है, वो केवल नारी है, वो केवल नारी है। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, ये आपने बताया उसको कि और नारी के कई रूप होते हैं, लेकिन नारी नारी है। एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कभी पीड़ित लोगों को हमने, पीड़ित महिलाओं को भी हमने देखा,
और कभी देखा है कि उनके पति भी पीड़ित होते हैं कई महिलाओं से, जो आपसी झंझट हमने देखा, जो दिए कभी कभी हमने देखा है कि पूरे एसएसपी के यहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने पति के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ। तो ऐसी परिस्थिति में वो नारी, कभी कहा जाता है कि खुद पकड़ के, कभी कभी कोर्ट में देखा जाता है कि चप्पल चलाकर मारती है। तो इस तरह की बात, ये कब होता है और किन पर इसके लिए कुछ होना चाहिए? जहाँ तक गलतियों की बात आती है तो दोनों का हो सकता है, पति का भी और पत्नी का भी, सास का भी, बहू का भी, उनके परिवार वालों का भी। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि लड़के वाले दहेज के खातिर पति बहू को प्रताड़ित करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बहू भी जोर जबरदस्ती अपने घर वालों के साथ करती है, अपने पति को प्रताड़ित करती है। और इसका जहाँ तक मुख्य कारण है कि हमारा जो मानसिकता है वो अब ये बदल रहा है कि औरतों में खाने पहनने, जो पहनावा है और जो फैशन का दौर एक आ गया है, उसके लिए कुछ ऐसा भी है कि जो महिलाएं सही नहीं समझ पा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बदलाव परिस्थिति का है जिसे महिलाओं को भी स्वीकारना होगा और उनके परिवार वालों को भी स्वीकारना होगा। तो आधुनिक क्षेत्र में जो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, क्या लगता है इसका दूरगामी परिणाम होगा? क्या इसका नकारात्मक भी असर पड़ सकता है? हाँ, इसका नकारात्मक असर सबसे पहले परिवार पर पड़ेगा। जहाँ तक मैं दूर दूर तक सोच रही हूँ और जो परिस्थितियाँ देख रही हूँ, जो महिलाएं भले ही उच्च शिक्षा ले रही हैं, डिग्रियां ले रही हैं, पुरुष भी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काफी अच्छे अवसर बना रहे हैं, लेकिन इसका कहीं न कहीं असर हमारे परिवार पर जरूर पड़ रहा है। पहले ज्वाइंट फैमिली होता था, अब न्यूट्रल फैमिली होने लगा। अब ऐसा हो रहा है कि तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं हमारे शिक्षा का भी असर है, जो शिक्षा सही रास्ते में सही तरह से नहीं दिया जाता है। तो हम बता दें 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर हम लगातार कई कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे। लगातार कई राजनीतिक दल भी करते हैं, कई सामाजिक संस्था भी करती हैं, लेकिन सही दिल से उन सामाजिक संस्थाओं को जो महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, उनको चाहिए कि उनके अंदर जागरूकता लाना। जागरूकता सिर्फ पारिवारिक विवाद से नहीं होता है, जागरूकता सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं होता है, बल्कि उन्हें अगर शिक्षित कर दिया जाए तो हमें लगता है कि अधिक समस्या का निदान उसी पर हो सकता है। उनके कैरियर के लिए बताया जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए, जो गरीब है उनके लिए भी अब कैरियर है, रोजगार के कई संसाधन उपलब्ध होते हैं पंचायत स्तर में, गाँव में भी। अब उसको जोड़ा जाए ताकि जो सरकार के योजनाएं हैं उनको सही तरीके से लाभ मिल सके। केवल 5 किलो अनाज के लिए वो दर की ठोकरें ना खाएं, बल्कि वो किसी को 5 किलो अनाज दे जाए, वो एक बड़ी बात है। इसमें सबको काम करेंगे। धन्यवाद भारती जी। और कुछ एक कविता आप सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। महिलाओं के लिए महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही विशेष तौर पर माना जाता है। और मैं जहाँ तक मानती हूँ कि महिला दिवस नैतिकता से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पुरुष के लिए हो या महिलाओं के लिए हो। और महिलाओं के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि वो सारा संसार तुम पर आकर खत्म हो जाता है। जहाँ से तुमने शुरू किया था वो वहीं तुम पर आकर रुक जाता है। धन्यवाद। तो धन्यवाद। लगातार देखते रहे मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में, क्योंकि बिहार पटना से लेकर के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की हर अपडेट खबर हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद।